नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीते एक वर्ष से पुलिस के साथ आंख मिचौली करता फरार आरोपी कटा पुलिस के हत्थे। मानव सेवा का भाव लिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने बांटी जा रही कपूर की पुड़िया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों से दुर्ग निगम ने वसूला 9,000 रुपए जुर्माना। मोबाइल टीम द्वारा शहर के चौक चौराहों पर रखी जा रही नजर। और दुर्ग शहर में बनाए गए फिक्स पॉइंटों का निरीक्षण करने स्वयं पहुंचे जिले के एसपी। लॉकडाउन में मनमानी कर रहे लोगों पर बरती गई सख्ती। अब खबरें विस्तार से। शहर में बनाए गए फिक्स पॉइंटों पर पहुंचे दुर्ग एसपी ने देखी व्यवस्था। जवानों को ड्यूटी के दौरान मास्क न निकालने व दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की दी सलाह। बेवजह घूमने निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की गई। जिले वासियों को संक्रमण से मुक्त रखने फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हॉस्पिटलों में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। जिले में पुलिस अधीक्षक अपराध पर नजर रखते हुए इस समय स्वयं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर लगातार उतर रहे हैं और लोगों की मदद करते हुए मॉनिटरिंग करते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर शहर में बनाए गए फिक्स पॉइंट के औचक निरीक्षण पर निकले। ग्रीन चौक पर उन्हें ब्रिजेश कुशवाहा व मोहन नगर के स्टाफ उपस्थित मिले। पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रिजेश कुशवाहा व स्टाफ को प्रत्येक आने जाने वालों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पूछताछ करने का निर्देश दिया। साथ ही जवानों को ड्यूटी के दौरान मास्क नहीं निकालने की सलाह दी और स्वयं चौक पर खड़े होकर व्यवस्था देखने में लग गए। इस दौरान आने जाने वालों को स्वयं बाहर निकलने का कारण पूछते नजर आए। अनुचित कारण बताए जाने पर जमकर फटकार भी लगाया, जिसके बाद पटेल चौक, पुलगांव चौक, जेल तिराहा पहुंचकर स्टाफ को सभी दुपहिया, चार पहिया व पैदल आने जाने वालों से पूछताछ करने कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बाकड़े व स्टाफ को निर्देशित कर पटेल चौक में रुककर सभी आने जाने वाले गाड़ियों से पूछताछ की व वाहन चालकों के थाना स्टाफ से चालान कटवाए। काफी देर रात तक चालानी कार्रवाई चली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दौर चल रहा है, सबको मालूम है। हमारी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम पकड़े या उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस चीज़ को समझें कि ये मास्क आप अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं, पुलिस से डर के लिए नहीं। दूसरा, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके लिए इधर से उधर गलत चीज़ के लिए आप निकलेंगे कार्रवाई होगी। अगर सही चीज़ के लिए कोई ज़रूरत में आप निकले हैं तो पुलिस को ज़रा उसमें चेक करके छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि आप वाजिब कारण पे नहीं निकले तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि भाई सुरक्षित रहें, घर पे रहें और मास्क लगाएं। किसी के डर पे मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। मास्क इसलिए है कि आपकी खुद की सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी तो परिवार की सुरक्षा होगी, समाज देश की सुरक्षा होगी। मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज़ को मानें, कृपया समझें इस चीज़ को और आप इस बात को समझें कि मास्क लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये इसका सबसे बड़ा बचाव का अंग है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिस तरह शहर में अभी कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बने हैं, उसी तरह शहर में कुछ लोग सेवा भाव का कार्य कर इस संक्रमण से बचने व बचाने को लेकर प्रेरित करते नजर आए। इसका उदाहरण दुर्ग के गांधी चौक स्थित रोली मोली दुकान के संचालक द्वारा देखने को भी मिला। कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिस तरह से पूरे देश में हालात बने हुए हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश भी
अछूता नहीं रहा है, जिसके चलते उसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाकर हालात पर काबू पाने वहीं इस फैलते संक्रमण को नियंत्रण करने की कवायद जारी है। उसी तरह इस गंभीर परिस्थिति में भी लोग अपनी सेवा भाव का उदाहरण देते नजर आए, जिसमें से दुर्ग गांधी चौक स्थित रोली मोली दुकान के संचालक सोहन जैन द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर कपूर, अजवाइन, लौंग इत्यादि सामान की पुड़िया बनाकर लोगों को वितरण करते देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि ये किस तरह का सामान है और लोगों को किस काम आ सकता है, तो उन्होंने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जो दिन भर सुबह से शाम तक रोड पे भटक रही है, वो हमारे हित के लिए भटक रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कम से कम ये चीज़ आप तक तो पहुँचे ही। तो पुलिस की गाड़ी को भी हाथ देख के रोक के रिक्वेस्टफुली उनको देते तो बड़े मान सम्मान के साथ वो लोग इस चीज़ को लेते हैं। मुझे लग रहा है कि महामारी के दिन अच्छी चीज़ है, ये छोटा सा प्रयास है लेकिन अच्छी चीज़। मैं सोहन जैन, जितना संभव हो सक रहा है उतनी 100 पुड़िया भी दिल्ली के बना रहे हैं वो, और उसमें कपूर, अजवाइन और लौंग, ये 3 चीज़ें ये श्वास को खोलने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। इसको आप खुली मास्क के अंदर रख दीजिए तो दिन भर इसकी स्मेल जो है वो ब्रीथ के माध्यम से अंदर जाती है। आप ये जो बांट रहे हैं क्या प्रेरणा, मतलब क्या सोच के बांट रहे हैं? कोरोना के हिसाब से है भी, ये श्वास को फिल्टर करता है। अच्छा, एक्चुअल भी जो कुछ भी डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि नाक के माध्यम से ये वायरस अंदर जाता है, इसको आप अंदर रखेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्ट्रीट वेंडर्स एवं सामानों की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की है एवं इससे होने वाले खतरे को देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई ने इनके कोविड टेस्ट कराने के लिए जोन 1 परिसर में शिविर लगाया गया, जहां कुछ लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि भी हुई। चूँकि स्ट्रीट वेंडर्स एवं होम डिलीवरी करने वाले लगातार बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए ऐसे और भी शिविरों का आयोजन कर निगम भिलाई लगातार इनके टेस्ट कराता रहता है। इसकी जानकारी नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स की कोविड जांच के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि इसका अभियान चलाकर में जो है स्ट्रीट वेंडर जितने हैं और जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाए। एक्चुअली यदि इसमें से कोई संक्रमित पाया जाता है तो वो सुपर स्प्रेडर का काम करेगा और निश्चित रूप से वो घर घर तक पहुंचकर होम डिलीवरी का काम कर रहा है। तो अभियान चलाकर कोविड टेस्ट करने के लिए नेहरू नगर में प्रारंभिक तौर पर शुरुआत करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है और स्ट्रीट वेंडर्स और इनको सूचना देते हुए इनका कोविड टेस्ट किया गया है। 25 लोगों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है, इसमें से 1 पॉजिटिव आए हैं। तो इस प्रकार जो निगेटिव आएंगे उनको स्टिकर जारी किया जाएगा और स्टिकर के आधार पर वो दिखा करके आसानी से होम डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो एहतियात के तौर पे बहुत ज़रूरी है कि कोविड टेस्ट स्ट्रीट वेंडर्स और डिलीवरी बॉयज़ का किया जाए। सर कुछ जैसे कि पके हुए भोजन की डिलीवरी करते हैं जोमेटो, स्विगी, क्या इनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके लिए भी कोई योजना है? इनके लिए भी यही योजना है, इनका कोविड जांच किया जाना है और मैं अपील करता हूं कि स्वयं से आगे आकर के अपना कोविड जांच करवा लें और निगेटिव की जो रिपोर्ट है वो अपने साथ में रखें और उसके साथ ही जो स्टिकर प्रदाय किया जाएगा उसको ले। नगर निगम भिलाई चौदह क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रेसिंग के लिए बुधवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य नारायण शर्मा ने बैठक ली। वहीं इस बैठक में शहरी स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम, डॉक्टर स्मृति पांडे एवं शिक्षक उपस्थित थे। आज का जो मीटिंग रखा गया था इसमें हम लोग जो कुछ पॉजिटिव मरीज आते हैं उनकी ट्रेसिंग अगर छूट जाती है तो वो ट्रेसिंग को कैसे हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सर्विलेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ट्रेसिंग सभी की होए और कोई भी अनट्रेस्ड ना रहे, उसके बारे में ये मीटिंग लिए थे। इसमें जो छोटी छोटी खामियां थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। सर जैसे कि एक तरह से टीका लग रहा था, अपने क्या तैयारी सर, कितने सेंटरों में टीकाकरण होगा? हमारे भिलाई 3 के सेक्टर में टोटल 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो जिसमें हम लोगों ने स्टाफ निर्धारित कर लिए हैं। हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। 2 वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स हम लोगों ने मांगे हैं DIO सर से, वो रिजर्व में रहेंगे। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोविड हो जाता है तो वो उनको लगाया जाएगा काम में। और 18 सेंटर्स चालू हैं। अगर वैक्सीन आती है 1 तारीख से तो हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी वो वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चिरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के
वैवाहिक कलेक्शन, पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा के पूरे 40 वार्डों में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम क्षेत्र के वार्ड 8 शीतलापारा व वार्ड 24 समता कॉलोनी इंदिरा नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। निगम क्षेत्र में संक्रमित मरीजों का निगम कर्मचारी स्वतः उपस्थित होकर जानकारी ले रहे हैं एवं उनके घरों में स्टिकर लगाकर चिन्हांकित कर रहे हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद भी कुछ व्यापारी लगातार आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनसे निगम भिलाई की निगरानी टीम द्वारा सख्ती से निपटा जा रहा है। सुपेला भिलाई का सब्जी मंडी सब्जियों के थोक व्यापार के लिए जाना जाता है और यहाँ के व्यापारी लगातार इस लॉकडाउन में भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। लाख समझाने के बाद भी लोडिंग अनलोडिंग के लिए तय की गई समय सीमा के बाद भी या अपने कार्य को जारी रखते हैं और अपने दुकानों में भीड़ लगाकर व्यवसाय भी करते हैं, जो कि लगातार शिकायत नगर पालिक निगम को मिलती रहती है, जिस पर निगम भिलाई की निगरानी टीम द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार पुनः आलू के थोक व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भी अपने दुकानों पर लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जा रहा था, जिस पर निगम भिलाई की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को सील बंद कर दिया। एक आलू से भरे ट्रक को जब्त कर सुपेला थाने के सुपुर्द कर दिया। देखिए, आकाशगंगा सब्जी मंडी में शिकायतें आई थी कि समय सीमा के बाद भी जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जा रहा है, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के तहत रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की अनुमति लोडिंग अनलोडिंग के लिए प्राप्त है। और जब 9 बजे निरीक्षण किया गया मोबाइल टीम के द्वारा तो यह देखा गया कि अनलोडिंग का काम चल रहा था, जो कि लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन में आता है। उल्लंघन के तहत में कार्रवाई करते हुए 106 बोरी जो आलू था जो ट्रक में पड़ा हुआ था, ट्रक सहित सुपेला थाना को सुपुर्द कर दिया गया है और ओम गणेशन के जो संचालक थे गौर, उनकी उपस्थिति में सील बंद करने की दुकान को कार्रवाई की गई है। सतत निरीक्षण आकाशगंगा में किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर शिकायतें बहुत आती हैं और 2 दुकानें पूर्व में भी सील की जा चुकी है और दुकानदार को हिदायत दी गई है कि जो समय सीमा है उसका ध्यान रखें और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करते हुए ही अपना कार्य। जिस प्रकार क्षेत्र के व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने भी ऐसे व्यापारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत दुकानों में सील बंदी की कार्रवाई एवं सामानों की जब्ती की कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर के निर्देशन में छुई खदान ब्लॉक के ग्राम बुंदेली, खरा नवापारा एवं शाखापुरा राय चौक में बगैर अधिकृत लाइसेंस व डिग्री के मरीजों का उपचार करने वाले कथित झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा संचालित क्लिनिक को एसडीएम छुई खदान के नेतृत्व में तहसीलदार विकास खंड, चिकित्सा अधिकारी एवं थाना प्रभारी छुई खदान की संयुक्त टीम द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर महोदय के निर्देश में छुई खदान ब्लॉक के ग्राम बुंदेली में कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना अधिकृत लाइसेंस व डिग्री के मरीजों का उपचार किए जाने वाले कथित झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा संचालित क्लिनिक को एसडीएम छुई खदान के निर्देश पर सील किया गया। क्लिनिक खोलकर उपचार किए जाने पर श्री योगेंद्र जंगेल द्वारा ग्राम खैरा नवापारा नर्मदा मंदिर के पास मेडिकल दुकान के साथ साथ क्लिनिक खोलकर उपचार किए जा रहा था तथा श्री सपन विश्वास ग्राम बुंदेली द्वारा अपने निजी निवास में मरीजों का उपचार किया जा रहा था, जिसके कारण क्लिनिक को सील किया गया है। जांच के दौरान इन तीनों ही कथित झोला छाप डॉक्टरों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। कार्रवाई के दौरान गंडई छुई खदान के एसडीएम लोकेश ध्रुव के साथ तहसीलदार छुई खदान प्रफुल्ल कुमार गुप्ता व अन्य लोग शामिल रहे। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज गंडई एसडीएम महोदय श्री लोकेश ध्रुव के नेतृत्व में छुई खदान ब्लॉक के कथित 3 झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक सील करने की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।
बहरहाल तमाम पकड़े हुए झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सूरजपुर में संचालित संभाग का इकलौता ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए आपूर्ति करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से पूरे संभाग में ऑक्सीजन सप्लाई का संकट गहरा सकता है। वहीं कोरिया जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर उत्पन्न हुआ संकट जिला प्रशासन की सूझबूझ से टल गया। कोरिया जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम तत्काल सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन प्लांट पहुंची और ऑक्सीजन से भरे 18 सिलेंडर की टंकी अपने साथ लेकर रवाना हुई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। ऑक्सीजन प्लांट के संचालक अंजनी सिंघल का कहना है कि उनके प्लांट की क्षमता अभी 500 टंकी भरने की है और डिमांड 1000 टंकी की है। ऑक्सीजन पूरे संभाग को चाहिए, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाएं भी हो रही है। हालांकि प्लांट में उत्पन्न हुई समस्या के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को शिथिल करने में लगी हुई है। सर, अंबिकापुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में सिलेंडर की कमी थी, जो भी था उनके मालिक ने हमको ना फोन करके वहाँ 4 आदमी ले जाके जबरदस्ती जो है सिलेंडर वहाँ से लोड करने लगे। हमारे स्टाफ ने बोला कि 2 मिनट हमको मालिक से बात करने दीजिए, वो उनको उठा के कलर पकड़ के मारने लगे। फिर कल जो है हमारे पापा के साथ उन्होंने बदतमीजी है ना, वो भी रो रहे थे। और जो भी सर प्रशासन का मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। किसी भी तरह की कोई भी अगर हमको परेशानी हो रही है तो और भी परेशानियां हैं सर। लॉकडाउन में सामान नहीं मिल रहा है, या जो भी हम दुकान खुलवा के सामान ला रहे हैं, हम कोई भी प्रशासन से सहयोग नहीं मांग आज आपके द्वारा। लेकिन जो लेबरों की कमी है, लेबरों के मन में कोई भी जो 24 घंटा लेबर काम कर रहे हैं, आज वो सबके लिए भगवान है, वही हमारा सहयोग कर रहे हैं सर, वही सब गैस पहुंचा रहे हैं। और उनके मन में कोई भी दुविधा या कोई भी गिल्टी नहीं आनी चाहिए। आज आपके द्वारा सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दिया गया था, उसके बाद जिला प्रशासन यहाँ पे आया है, आपको समझाई दिया, उसके बाद आपके सर सिलेंडर की सप्लाई के लिए अगर कोई बोलता है तो हमने सिलेंडर की सप्लाई नहीं बंद की थी। सुबह भी गाड़ी गई है। हमारे पर लेबर की कमी की वजह से हमारा मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके द्वारा आरोप लगाया गया था कि FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से। सर, अगर उसके बाद भी आप पूरे हॉस्पिटल में, मैं बोलता हूँ मेरे साथ चलिए, पूरे हॉस्पिटल में घूमने को तैयार हूँ। कोई भी हॉस्पिटल अगर बोल ले, कल जे हॉस्पिटल के CO साहब मेरे, तो सर मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं सिलेंडर नहीं रोक रहा, सिर्फ लाइफलाइन से मैं नाराज था, बाकी किसी से भी मैं कोई नाराजगी नहीं है। अभी आपके फैक्ट्री के द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है? अभी मेरे फैक्ट्री के द्वारा 900 सिलेंडर पर डे का उत्पादन किया जा रहा है। 20 लेबर से मैं पूरा अपना मैनेजमेंट 20 लेबर से काम करवा रहा हूँ। जो इनकी समस्या है उसका चिन्हांकन किया गया है, और उसमें से प्रमुख समस्या जो है श्रमिकों की है, लेबरों की है। और जो लेबर आते हैं वो नए होते हैं, तो यहाँ के कामकाज को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। चूँकि सिलेंडर भारी होता है तो आते हैं, कुछ देर काम करते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो श्रमिक हैं और उसके अलावा भी जो इनकी समस्या है उसका निदान हो सके। इसमें स्वतः कलेक्टर साहब, CO साहब और भी जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगे हुए हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। लॉकडाउन में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, ऐसे में कहीं इस इंडस्ट्री पे इंडिया गैस एजेंसी पे भी अतिरिक्त भार पड़ा है, तो कैसे मानते हैं? पहले कम प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा किया जा रहा है। इनकी जो क्षमता थी जो है, तो पहले इस ज़िले में क्षमता के अनुपात में कम ऑक्सीजन की जो खपत है होती थी। अभी जो है ये अपने फुल कैपेसिटी में जो है प्लांट में उत्पादन कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी ये लेकर आए हैं, उसको भी भर के और सिलेंडरों में ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आपूर्ति के बारे में बातचीत करें तो कहाँ जा रहा है?
ये अब सरगुजा संभाग का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है जो कि सूरजपुर के साथ साथ जो है ये सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, माने इन चारों डिस्ट्रिक्ट में ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भेज रहे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट,
safe deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावरहाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. एक और जहां पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना का असर है, जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लाभ कमाने के लिए अवैध कारोबार में लगे हुए हैं. ऐसे ही एक मामले का खुलासा करते हुए मनेंद्रगढ़ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह एवं एएसपी मधुलिका सिंह द्वारा सट्टा सहित अन्य अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था. इसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बेंगलोर और दिल्ली के मध्य खेले जा रहे आईपीएल मैच में हार जीत के एवज में रुपयों का दांव लगा रहे मनोज केशरवानी, राजेंद्र कुमार व अंतिम शिवहरे को 2 लाख की सट्टा पट्टी 8,500 रुपए नगद व 3 नग मोबाइल के साथ पकड़कर आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी श्रीमती मधुलिका सिंह के द्वारा सट्टा पट्टी पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था. जो कोरोना लॉकडाउन होने से पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि आईपीएल मैच में सट्टा पट्टी का हार जीत का खेल खेला जा रहा है. मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर रेड कार्रवाई किया गया. 3 आरोपी के कब्जे से 3 नग मोबाइल 8500 रुपये जब्त किया गया. उसमें 2 लाख का सट्टा पट्टी का दांव लगाकर हार जीत का मैच में खेला जा रहा था. प्रकरण विवेचना जारी है. एक टीम जबलपुर के लिए रवाना की गई. लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामान बेचने वालों के खिलाफ दुर्ग नगर निगम की टीम ने वसूला 8,100 रुपए का जुर्माना. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में दुर्ग निगम की जिम्मेदारी भी और बढ़ा दी है. निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम की 2 मोबाइल टीमें सुबह से ही निगम क्षेत्र का सघन निरीक्षण करते हुए लॉकडाउन 4 के नियमों का पालन कराने फील्ड पर निकल रही है. वहीं गांधी चौक हटरी बाजार स्थित दुकानदार आधा शटर खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए देखे गए. ग्राहकों को सामान दुकानदार दे रहा था. निगम की टीम ने कार्रवाई की है. दुकानदारों की शिकायत निगम को सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई. गली मोहल्लों में ठेले पर फल सब्जी बेचने वालों पर नजर रखते हुए भीड़ न लगाने तथा सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की हिदायतें दी गई. जो लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे अर्थदंड भी वसूल किया जा रहा है. दुर्ग निगम क्षेत्र के हर जगहों पर मोबाइल टीमें नजर रख रही है और ठेले में घूम घूम कर फल सब्जी बेचने वालों को निर्धारित समय तक व्यवसाय करने की समझाइश दे रही है. निगम आयुक्त के निर्देश पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने मोबाइल टीम जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही है वहां पहुंचकर ऐसे लोगों से दंड स्वरूप जुर्माना वसूल किया जा रहा है. इस दौरान 8 लोगों से 8,100 रुपए अर्थदंड वसूला गया. इस संबंध में मोबाइल टीम ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी. आयुक्त कार्यालय में सूचना मिली कि कई लोग अपने नियम का उल्लंघन करके घर से माल बेचते या दुकान से माल बेचते हैं. तो हमने खुद स्वयं ग्राहक बन के गया. ग्राहक बन के देखा कि सच में शिकायत सही पाई गई. तो उसके बाद हमने टीम के माध्यम से हमारे निगम से सबके ऊपर चालान किया गया. किसी के ऊपर 1500 किसी के ऊपर 1000 इस सब का नियमों पर कार्रवाई किया गया. बिल्कुल आगे कार्रवाई तो जारी रहेगी. अगर हमको शिकायत मिलता है तो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0788232214. ये हेल्पलाइन नंबर है. इस पर सभी कोई भी आम पब्लिक शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के अनुसार हम कार्रवाई करते हैं. इसी के लिए ऐसा है कि हम पहले दुकानदार को चेतावनी देते हैं कि आप इस सब का हरकत ना करें. अगर दुकानदार नहीं मानते हैं बावजूद तो फिर सीलबंदी कार्रवाई की जाएगी. आज चालानी कार्रवाई के साथ हमने बोला है कि आगे से इस सब का नियम को उल्लंघन नहीं करेंगे और नियम को उल्लंघन करना पाया जाता है तो फिर आगे कार्रवाई सीलबंदी कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देश किया जाएगा. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट.
कांकेर लॉकडाउन में नियमों का पालन करवाने के नाम पर पालिका कर्मियों की मनमानी नजर आई। निगम कर्मी फल बेच रहे युवक से फलों को लूटकर अपनी गाड़ियों की डिक्कियों में भरते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी कांकेर में व्यापक चर्चा है। एक तो कोरोना, ऊपर से लॉकडाउन, फिर अखबार के अनुसार वह जो वीडियो व फोटो वायरल किया गया है और तो और उस गरीब ठेले वाले का बयान। कांकेर में लॉकडाउन के दौरान नियम का पालन करवाने के नाम पर पालिका कर्मियों की मनमानी नजर आई। यहाँ फल बेच रहे युवक से फलों को लूटकर वे अपनी गाड़ियों में भरकर ले जाते नजर आए। गौरतलब है कि नगर पालिका की धज्जियां उड़ाती हुई ये खबर कांकेर से है। इस घटना से जहां पालिका की छवि में पुनः एक और दाग लग गया है, उसे कैसे मिटा पाएंगे वो चेहरे जो परिलक्षित हो रहे हैं। इस पूरे मामले से पालिका कर्मियों की बदनामी हो रही है। मामला जांच का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि शासन प्रशासन इस प्रकार की घटना को संज्ञान में लेकर कैसी कार्रवाई करता है। नहीं सर, हम लोग यहाँ से भंडारीपारा से यहाँ अपने घर पे जा रहे थे वापसी में, तो रास्ते में मिल गए, उन लोगों ने रोक लिया और हमारी बात। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है एक बज रहा शायद। टाइमिंग कितना बजे तक का दिया गया है? टाइम 2 बजे तक तो है टाइम वैसे घूमने का, बाकी तो उसके बाद। तो आपको 1 बजे ही रोक लिया और बोला काहे घूम रहे हो इतना टाइम समय से? क्या हुआ, एक बार पहले देख लिए थे तो बोल रहे थे चले जाना, तो हम वापसी आ रहे थे तो दोबारा आए थे वो लोग, वहाँ से देख लिया उन्होंने। तो उसके बाद में उन्होंने माना ही नहीं। हम लोग बहुत मान रहे थे, कह रहे थे मत लेके जाओ। उसमें कौन कौन थे? नगर पालिका थे और कौन कौन थे? सभी लोग थे। कौन कौन? सभी थे। सब अपने अपने डिक्की में डाल रहे थे आपका सामान उठाकर, पूरा सामान को ले गए आपका। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कांकेर से प्रांजल झा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता एवं लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन अयूब खान ने दुर्ग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर से चर्चा कर मार्च माह में कोविड से ठीक होने वालों की वह सूची मांगी है जिसमें उनके नाम, पता, फोन नंबर हैं, ताकि ऐसे लोगों से संपर्क कर उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित कर सकें। उन्होंने बताया कि देश, प्रदेश व अन्य जिलों के निजी अस्पतालों में ठीक हुए कोविड मरीजों के प्लाज्मा रक्तदान से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज ज्यादातर ठीक हो रहे हैं। इस प्लाज्मा रक्त पद्धति को भारत भर में कई प्रदेशों, जिलों में आजमाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने अपनी सहमति देते हुए ठीक हुए मरीजों की सूची उपलब्ध कराने को कहते हुए उच्च अधिकारियों से चर्चा कर जिले के प्रमुख अस्पतालों में प्लाज्मा रक्त से इलाज करने की बात मानी है। मैंने पिछले 2 लॉकडाउन का अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में जो मैंने देखा था कि लोग मुझे फोन करते थे कि कोई फंसा हुआ है, किसी को गाड़ी का पास बनाना रहता था, किसी को खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती थी, गरीब लोग इस तरह का परेशान हो रहे थे क्योंकि वो लॉकडाउन सडन लॉकडाउन था, उसमें इस तरह की चीजों की परेशानियां सामने आ रही थी, तो उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते थे। इस लॉकडाउन में मैं देख रहा हूँ कि संक्रमण कोरोना का ज्यादा फैला हुआ है, तो लोग मेरे पास कॉल करते हैं, मेरे पास आते हैं, किसी माध्यम से संपर्क करके मुझे ये मांग करते हैं कि भैया मुझे हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, भैया मुझे जीवन रक्षक दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उपलब्ध करवा दो, या किसी को बोल दो कि हम कहीं से मिल जाए। और बोलते हैं कि अस्पताल में ऐसा हो रहा है, दाखिला नहीं हो रहा, तो इन सारे विषयों में फोन आते थे। पर ऑक्सीजन के विषय में मुझे अभी तक ज्यादा अपना फोन नहीं है, तो उससे समझ आता है कि ऑक्सीजन की कमियां खैर हमारे प्रदेश में नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने फोन की वो चीजों को देखा है कि अब लगातार मेरे पास लोगों का फोन प्लाज्मा के लिए फोन आ रहा है। कोरोना पेशेंट का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा दिलवा दो। ये प्लाज्मा की पद्धति का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सीएमओ दुर्ग के सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर से मुलाकात की और उनसे चर्चा कर मैंने मांग करी कि दुर्ग जिले के जो प्रमुख अस्पताल हैं वहां पर प्लाज्मा थेरेपी का इलाज किया जाए और प्लाज्मा थेरेपी का इलाज किया जाए। और तो उन्होंने कहा कि इस विषय में मैं उच्च अधिकारी से चर्चा करके इस पे बात करूंगा। और उसके बाद मैंने दूसरी चीज उनसे मांग करी कि मुझे जो 1 माह पहले या 2 माह पहले फरवरी से मार्च तक के जो कोरोना से जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, जो संक्रमित हुए थे, जो ठीक हो गए हैं, उनके अंदर जो प्लाज्मा, जो एंटीबॉडी, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार होती है वो होगा। वो 28 दिन तक का इनका गाइडलाइन है, उससे पहले वाले को पेशेंट का लेके हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं दूसरे किसी गंभीर निजी अस्पताल में। उनकी मैंने मांग करी है, उस सूची में मांग करी है और वो सूची में मैं लगातार मिलने के बाद मैं आगे लगातार काम भी करूंगा। अभी तक मेरे अनुभव में
और जितने जानकारी में मेरे जो मित्र यार जो जिनको कोरोना हो गया है उनको मैं, जैसे मुझे कोई फोन आते हैं कि मुझे प्लाज्मा की आवश्यकता है, प्लाज्मा ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं अपने जान पहचान वालों से संपर्क करके या सोशल मीडिया दुरुग भिलाई में बहुत सारे ऐसे जो है रक्तदान समाज सेवी लोग हैं, उनसे संपर्क करके उनको प्लाज्मा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये ऐसा है कि सरकार, हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार इस कोरोना महामारी को 0% में लाना चाहती है संक्रमण को। इसमें आम जनता का भी, जनमानस का सहयोग की भी बहुत जरूरत है। कोशिश करे कि लोग बेवजह बाहर न घूमे और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। 307 के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर बॉम्बे आवास उर्ला से घेराबंदी कर मोहन नगर पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी 1 वर्ष से पुलिस को चकमा देकर फरार था। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिले में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एक फरार आरोपी जो कि 1 वर्ष से फरार था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गौरतलब है कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाने के एक फरार आरोपी दीपक ठाकुर बॉम्बे आवास दुर्ग में छिपा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोलिंग स्टाफ आरक्षक नरेंद्र सहारे, मनीष अग्निहोत्री व हीरामन साहू अपने सूझबूझ से आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और थाने लेकर आया। थाने में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। वहीं आरोपी की निशानदेही पर आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का तलवार जब्त किया गया। आरोपी को जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, वह जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है। इसे लेकर थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वर्ष 2020 में आरोपी दीपक ठाकुर के द्वारा एक धारा 307 का अपराध कारित किया गया था और घटना के बाद से ही वो फरार था। पुलिस द्वारा लगातार उस पर उसकी खोजबीन की जा रही थी। तभी विगत आज सुबह हमें मुखबिर से सूचना मिली कि वो अपने उर्ला क्षेत्र में छुपा हुआ, बॉम्बे आवास क्षेत्र में, जिस पर से घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। दीपक ठाकुर के विरुद्ध कई और अपराध पंजीबद्ध हैं, जिस पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। एनडीसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।